दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। स्पेस सर्कल की इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या को इस पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल ने राजनीतिक साजिश बताया है। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हुई, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो इस बात का बहुत दुख है। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष की हत्या आज इलेक्शन के टाइम है। वैसे भी राजनीतिक रूप से बात करूं, सामाजिक रूप से बात करूं, तो ये हत्या बहुत गलत हुई है। उनकी मौत का हमें बड़ा गहरा दुख और सदमा है। और ये जंगल राज है हरियाणा के अंदर। जब इनेलो का प्रदेश अध्यक्ष 2 बार का विधायक भी यहाँ सुरक्षित नहीं है, तो बहुत दुख का विषय है कि आम नागरिक, आम जनता इस प्रदेश में कैसे अपना रह पाएगी, गुजर बसर कर पाएगी, बहुत ही मुश्किल है। कार्रवाई की बात कर ले, अभी तक जो कार्रवाई हुई है उससे कितना संतुष्ट? सरकार लीपापोती कर रही है। सीबीआई की जांच की मांग चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने की थी, जो किसी हद तक सरकार ने मान ली है। बाकी सर उस पर लीपापोती होनी, सरकार ने लीपापोती करनी है। अगर उसके अंदर निश्चित रूप से, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि भाजपा से जुड़े हुए लोग उस हत्या में कहीं ना कहीं शामिल रहे हैं, तो अगर वो शामिल हैं तो सरकार उसके ऊपर लीपापोती करेगी। कोई बड़ी कार्रवाई की उम्मीद हमें नजर नहीं आ रही। सदन में भी गूंजा मामला, क्या लगता है कि कोई और कार्रवाई हो पाएगी? क्या कुछ मांग है आप लोगों की तरफ से? देखिए, निश्चित रूप से हम ये चाहते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और उसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल को अगर किसी धरने के ऊपर बैठना पड़ता है, अगर हमें उसके लिए कोई लंबी लड़ाई लड़नी पड़े तो हम वो भी लड़ेंगे। हम चाहते हैं कि उनको न्याय मिले, और जो दोषियों किसी भी कीमत पर नहीं बख्शे जाएं, वो सलाखों के पीछे। चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? इंडियन नेशनल लोकदल को उनकी मौत से उनके परिवार को सबसे बड़ा नुकसान है ही, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन ये समय की बात है, इसके ऊपर किसी का जोर नहीं है। लेकिन जो आज प्रदेश के हालात हैं, सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आज प्रदेश के हालात बहुत खराब हैं। आज प्रदेश के अंदर किसी भी तरह से हम ये नहीं कह सकते थे कि लोकतंत्र या राजतंत्र प्रभावी है। आज प्रदेश के अंदर माफिया राज है, गुंडा राज है। पूरा प्रदेश आज जंगल राज बन के रह गया है। आज जो माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि सरेआम रोज आप रिवाड़ी में देख रहे हैं लूटपाट की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं, और हत्या, गोली चलना, फिरौती मांगना, ये सब आम बातें हो गई। आज इस हालात के बहुत प्रदेश जो बहुत बुरे हालातों से गुजर रहा है। जिस तरीके से अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो इनेलो पार्टी की अगर बात करने लगे, किस तरह से देखती है चुनाव को और कितना कुछ आगे मजबूती के साथ मैदान में आएगी? इंडियन नेशनल लोकदल बहुत मजबूती के साथ मैदान में खड़ी। आज इंडियन नेशनल लोकदल रोज आप देख रहे हैं किस तरीके से मेवात के अंदर आज में इंडियन नेशनल लोकदल मजबूत दिन रात हो रही है। जो उनके उस सिरसा में, हिसार में, फतेहाबाद में, यमुनानगर में इंडियन नेशनल लोकदल की स्थिति बहुत मजबूत है। और अगर मैं पहले से बात करूं तो रिवाड़ी, बावल और कोसली के अंदर भी एक बड़ा बदलाव पीछे परिवर्तन यात्रा के बाद हुआ है। लोग आज निरंतर मेरे संपर्क में हैं, और इंडियन नेशनल लोकदल मजबूती से ये इलेक्शन लड़ेगी, लोकसभा का भी और आने वाला विधानसभा का। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत को लेकर के दावा कर रही हैं। इनेलो ये राज पार्टी क्या समझते हैं कि ये कहाँ? राजनीति के अंदर कोई ये तो कहेगा नहीं कि मैं कमजोर हूँ, लेकिन इंडियन नेशनल तो जीरो के ऊपर जाके देख चुकी है। जिस पार्टी का एक विधायक था, आज वो पार्टी आज 1 से 10, 10 से 20 और 20 से अगर 45 सीटें भी आखिर तक ले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज निरंतर रूप से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी सर्वमान्य नेता, वो एक बड़े नेता के रूप में हरियाणा में उभरे हैं। उनकी बात को तवज्जो दी जाती है और लोगों का उनके प्रति विश्वास रोज बढ़ रहा है। लोग कहीं ना कहीं एक आशा भरी नजरों से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को देख रहे हैं। उनके जो व्यक्तित्व में झलक है, जो उनकी बातें हैं, जो उनकी सच्चाई है, वो लोगों तक धीरे धीरे पहुंच रही है। लोगों को पता लग रहा है कि ये जुबान के सच्चे हैं, और ये जो बात कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। अगर ये बात लोगों की समझ में बैठ गई तो इंडियन नेशनल लोकदल का राज बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। डॉक्टर साहब, कल जिस तरीके से सहकारिता का मामला सदन के अंदर उठा और जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी लाया गया, अभय चौटाला ने काफ़ी अपने ढंग से इस मामले को उठाया। आप किस तरह से देखते हैं और क्या नजरिया है इस मामले को? जहां तक मेरा मानना है, ये घोटाला 100 करोड़ का नहीं, बहुत बड़ा घोटाला है, और इस घोटाले के अंदर बहुत बड़े बड़े लोगों के हाथ हैं। ये घोटाला उजागर हुआ तो लोगों के सामने लिपापोती की जा रही, कहीं ना कहीं 100 करोड़ से घटा के इसको सीएम साहब कभी 8 करोड़ की बात करते हैं, कभी 12 करोड़ की बात करते हैं। लेकिन अगर इसकी जांच कराई जाए और इसकी जांच किसी सीटिंग जज से या सीबीआई से निष्पक्ष रूप से इसकी जांच करे, तो ये घोटाला हजारों करोड़ रुपए का घोटाला होगा। ये कोई छोटा घोटाला नहीं। जहां तक मंत्री की बात है, सर्वविदित है कि यहाँ के जो मंत्री महोदय हैं, उनका भी इसके अंदर निश्चित रूप से हाथ मिलेगा, क्योंकि मंत्रालय उनके पास था। और ऐसा नहीं हो सकता है कि उनके संज्ञान में यह मामला ना आया हो।
लेकिन फिर भी सरकार इसके ऊपर लीपापोती काम कर रही है। सीएम साहब पूरा प्रयास करेंगे अपने मंत्री को बचाने का। सीएम साहब ने कहा है कि एसआईटी गठित की जाएगी और मामले की परत दर परत पूरी इंक्वायरी कराई जाएगी। पीछे भी इस प्रदेश में बहुत सारे घोटाले हुए। आपने देखा हो कितने मामलों की एसआईटी गठित की गई और कितने मामलों में दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। जैसे पीछे मामलों में लीपापोती की गई, मुझे तो आज भी लग रहा है कि इस मामले को भी लीपापोती करके बंद कर दिया जाए। डॉक्टर साहब, पूर्व विधायक नरेश कौशिक जी ने कहा कि राजनीति हो रही है राठी जी की मौत के बाद। क्या आप मानते हैं कि वाकई राजनीति हो रही है या कुछ है इस मामले में? अगर ये बातें उनके देहांत के बाद अगर ऐसी कोई बातें होती तो इस पर राजनीति कह सकते थे। इससे पहले आदरणीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी रहे चौधरी नफेस सिंह जी राठी ने सरकार से सुरक्षा की मांग की, और उससे पहले भी इन लोगों का नाम लेकर सुरक्षा मांगी गई थी कि मुझे इन लोगों से जान का खतरा है। ये तो आज बोल रहे हैं, ये तो इनका काम है, लेकिन कहीं ना कहीं जो संदेह की सुई है वो इन्हीं के ऊपर जाके अटक रही है, जो नाम FIR में लिखे गए। बाकी सरकार का काम है इसके ऊपर जांच करे, और उनका काम है वो कहेंगे कि हमारे ऊपर तो निर्दोष फंसाया जा रहा है। ये तो कहीं ना कहीं बोलना है। जो पक्ष दोषी पक्ष होता है कभी ये हाथ तो भरता नहीं पत्रकार साहब कि मैंने क्राइम किया, पर ये तो जांच का विषय है। अगर निष्पक्ष जांच कराई जाए तो ये चीजें सामने आएंगी। इस हत्याकांड को लेके जहां कुलदीप सांगवान गैंगस्टर जो कि यूके में बताए जाते हैं, उनका नाम भी कहीं ना कहीं जुड़ा है। ऐसा तो कुछ क्या लग मानते नहीं रहा। देखो, मैं उस परिवार के पारिवारिक रूप से बहुत नजदीक नहीं रहा, पर ऐसा कहीं लग नहीं रहा कि किसी गैंगस्टर का इसमें हाथ होगा। मुझे तो टोटली ये राजनीतिक षड्यंत्र लग रहा है, और कहीं ना कहीं बहादुरगढ़ के अंदर जो उनका ग्राफ था वो निरंतर बढ़ रहा था। उससे विरोधी जो सकपकाए हुए थे, और विरोधियों को लग रहा था उनकी जमीन खिसकती जब नजर आ रही थी। पिछले चेयरमैन के चुनाव में भी कहीं ना कहीं उनको हराया गया, वो हारे नहीं थे। उसी तरीके से आगे विधानसभा के चुनाव भी नजदीक थे, उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि हमारे लिए खतरा साबित होंगे। तो हम तो इस दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि ऐसा कहीं लग सकता है कि ये पूरी तरह षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है। पार्टी के स्तर पर क्या आप ये मानते हैं कि ये राजनीतिक साजिश थी या राजनीतिक तौर पर हत्या की गई है? वो तो मैं आपसे बता ही रहा हूँ। हमारी जो अपनी जो सोच है वो तो यही कह रही है कि ये राजनीतिक साजिश और राजनीतिक हत्या कहीं ना कहीं। पॉलिटिकल बाकी मर्डर। बिना बिना जो जांच के हम इसमें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। और जांच सबसे बड़ी बात है कि सरकार इसकी निष्पक्ष जांच कराए। ये कोई छोटा मामला नहीं है। आज एक विधायक का इस तरह सरेआम गोलियों से भूना जाना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आम नागरिक कहाँ सुरक्षित रहेगा जब एक विधायक के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी? डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल, क्या अगर इस मामले में राठी परिवार को इंसाफ नहीं मिलता है तो इन्हें लोग क्या अगला कदम उठाएंगे? देखिए, हम निश्चित रूप से अगर इसके अंदर सही जांच नहीं हुई और इस मामले में लिपापोती करने की कोशिश की गई तो हम सड़कों के ऊपर आएंगे। और जब तक राठी जी को ये इंसाफ नहीं मिलता है, उनके परिवार को इंसाफ नहीं मिलता, तब तक इंडियन नेशनल शांत नहीं बैठेगी। जिस भी तरीके से हमें सड़कों के ऊपर उतरना पड़ा, हम निश्चित रूप से इनको इंसाफ दिलाकर इंडियन नेशनल लोकदल